हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप सभी लोगों को पता है कि मैं वॉइस का सीरीज़ चला रहा हूं, जिसमें हम लोग 12 वीडियो हम बना चुके हैं और आपको बहुत बेहतरीन लेक्चर भी दिए, जिसमें प्रेजेंट को हम पढ़ा चुके हैं। पास्ट आज ख़त्म होने वाला है। पास्ट में हम आज पास्ट परफेक्ट टेंस को जो है आज डिस्कस किया जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये बता दें कि वॉइस चैप्टर जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हर परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है। क्लास 10th में, इंटरमीडिएट में, यूपी टेट में, टीजीटी से लेकर पीजीटी, यानी जितने भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं होती हैं हर जगह जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस वाला क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और बड़ा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। लेकिन बच्चों, ये हम बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को हम बता रहे हैं, बड़ा इजी तरीके से फार्मूला दे करके हम बता रहे हैं। आप यदि इसको देखेंगे तो निश्चित जो है आप लोगों को ये समझ में आएगा। बच्चों, आज आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, अंत तक आप बने रहिएगा। आज जो है हम लेकर के आए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और सबसे पहले आपको हम थोड़ा सा डिस्कस कर दें कि आखिर किस तरह के टेंस को जो है पास्ट परफेक्ट कहा जाता है। तो मेरे बच्चों, आपको हम बता दें कि जिन वाक्यों के अंत में, हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाता है, या वर्ब के अंत से आ था का, आ थी की या आ थे का जब साउंड आ जाता है, तो इस तरह के टेंस को जो है हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। आप समझ सकते हैं बच्चे कि जिन वाक्यों के अंत में जो है यहाँ पर चुका था या चुके थे या चुकी थी आता है, या वर्ब के अंत से कभी कभी आ था, ई थी या ए थे आ जाता है, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। लेकिन बच्चों, आप सबको पता है कि हिंदी के वाक्यों से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जो भी सेंटेंस आता है वह सेंटेंस आपका इंग्लिश में दिया रहता है। तो इंग्लिश के सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे, आज हमारे बच्चों बहुत इजी तरीके से पास्ट परफेक्ट का एक सेटिंग हम देने जा रहे हैं, जिसको देखते ही आप जान जाएंगे कि हमारा टेंस जो है यह पास्ट परफेक्ट में है। आइए बच्चे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जब हमारा क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में आता है तो हम उसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं। लेकिन बच्चों, हम आपको बता दें कि जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जब बनता है पास्ट परफेक्ट में, तो उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और जब वो बदलता है पैसिव वॉइस में तो उसकी सहायक क्रिया क्या बनती है, ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो बच्चों देखिए, ये पास्ट परफेक्ट की एक्टिव वॉइस की जो सहायक क्रिया जिससे हमारा क्वेश्चन बनेगा, हम लोगों के सामने आएगा, वह किससे बनेगा, हैड से। यानी एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया इसकी क्या होती है, हैड होती है। ठीक। और जब इनको हम बदलते हैं किस में, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो यही सहायक क्रिया हो जाती है क्या, हैड बीन हो जाती है। यानी उसी के सहायक क्रिया में हम क्या करते हैं, बीन लगा देते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ा रहे थे, उसी समय हम आपको बता दिए थे, एक परफेक्ट का ट्रिक दिए थे कि यदि किसी भी परफेक्ट को आपको पैसिव वॉइस में बदलना है तो आप उसी के सहायक क्रिया में क्या करेंगे, बीन लगा देंगे, तो वह सहायक क्रिया चेंज हो जाती है किसमें, पैसिव वॉइस में। ये ट्रिक आपको हम उस दिन ही बता दिए थे। और हम ये भी बताए थे बच्चों कि जिसको प्रेजेंट समझ में आ जाएगा उसको पास्ट अपने से आ जाता है। यदि पास्ट अपने से आ गया तो आप समझ लीजिए कि आपको प्रेजेंट आ गया है। यदि पास्ट अपने से नहीं आया तो आप समझ लीजिए कि प्रेजेंट अभी आपको आया नहीं है। लेकिन इसमें देखा जाए तो समझने का कोई चीज़ भी नहीं रह गया है, क्योंकि पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, हमको केवल उसकी सहायक क्रिया को ढूंढना होता है। आइए इसका फॉर्मेट देखें। यदि पास्ट परफेक्ट का टेंस जो है एक्टिव वॉइस में बनेगा, तो बनने का मतलब ये है कि यदि यह अफर्मेटिव में जब बन करके आएगा तो वह हमेशा इसी फॉर्मेट में जो है क्वेश्चन जो है आपसे जो है पूछेगा। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद उसकी सहायक क्रिया क्या है, हैड है, हैड के बाद जो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद उसका कम्प्लीमेंट होता है। ये जो है अफर्मेटिव का जो ये फार्मूला है, जब भी आएगा तो अफर्मेटिव हमेशा इसी तरह से जो है इसको बना करके हम लोगों को देगा। अब बच्चों, इसको बदलना है किस में, पैसिव वॉइस में। अब सबको पता है बच्चों कि हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले चर्चा करते हैं उसके स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर हमारे माइंड में बैठ गया तो आपका सेंटेंस किसी भी तरह का कोई भी सेंटेंस हो, आप इजी तरीके से जो उसको बना कर दे सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे उसके फार्मूला का
कि एक्टिव वॉइस में जब सेंटेंस आएगा तो उसका फार्मूला क्या होता है, जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है। आइए देखते हैं। यानी यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, हेड हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये अदर। अब बच्चों इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो आप सबको पता है कि एक्टिव वॉइस का जो है मालिक कौन होता है, सब्जेक्ट होता है, और पैसिव वॉइस में जब जाता है तो उसका मालिक कौन हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट होता है उसको निकाल कर यहाँ पर रखेंगे, और ये ऑब्जेक्ट जैसे ही सेंटेंस का मालिक बनेगा ये तुरंत अपनी सहायक क्रिया को खोजेगा। अपनी सहायक क्रिया का मतलब कि एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया अलग है और पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या होती है, अलग होती है। और खोजता कौन है, ऑब्जेक्ट खोजता है। एक्टिव वॉइस में कौन खोजेगा, सब्जेक्ट खोजता है क्योंकि मालिक वो था। और पैसिव वॉइस में कौन खोजेगा, ऑब्जेक्ट खोजता है क्योंकि पैसिव वॉइस में काम कौन करता है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हमको कहाँ से मिलेगा, हम यहाँ से उसको उठाएंगे और लाकर कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। ये जैसे ही आएगा ये तुरंत अपनी सहायक क्रिया को जो लगा देगा। अभी भी हम लोग जाने हैं बच्चों कि पास्ट परफेक्ट को जब बदला जाता है पैसिव वॉइस में तो उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, हैड बीन हो जाती है। तो बच्चों देखो यहाँ हैड बीन हमने लगाया। और सबसे मज़ेदार बात बच्चों ये है कि परफेक्ट में किसी भी परफेक्ट का कोई भी टेंस आ रहा है तो हमको उसको वर्ब को नहीं खोजना है, वर्ब थर्ड में ही रहता है। और देखिए यहाँ थर्ड में लगाया हुआ है और उसको थर्ड ही फॉर्म में हमको रख देना है, क्योंकि वर्ब को थर्ड फॉर्म हमको यहाँ पर खोजना नहीं पड़ेगा, पहले से ही रहेगा, हम उसको लगा लेते हैं। तो यहाँ लगाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर हम अदर लगा लेते हैं, अदर के बाद जो है फिर बाई लगाते हैं, और बाई के बाद जो है इधर का जो सब्जेक्ट जो है ला करके लास्ट में यहाँ लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या होता है, बन जाता है। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लिखे हैं कि ही हैड डन हिज वर्क है। अब इसी क्वेश्चन को जो है पैसिव वॉइस में जो है बदला जाएगा। तो आइए पहले इस फॉर्मेट को हम अपने फार्मूला पर थोड़ा सा मैच करें। यानी कि सब्जेक्ट में यहाँ पर कौन है, ही है, वह हैड यहाँ पर लगा ही है, वर्ब का थर्ड फॉर्म में डन यहाँ पर ही है, ऑब्जेक्ट में क्या है आपका है, हिज वर्क है। अब इसको पैसिव वॉइस में हमको बदलना है। तो आप सबको पता है कि पैसिव वॉइस में सबसे पहले किसको खोजा जाता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, हिज वर्क यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर आकर के हम यहाँ पर रख दिए। जैसे ही यह मालिक बनेगा ये तुरंत अपनी सहायक क्रिया को खोजेगा। देखिए हैड बीन इसकी सहायक क्रिया होती है, यहाँ पर हैड बीन हम यहाँ पर रख दिए। इसके बाद हमको लाना है क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमको खोजना भी नहीं था, हमारे सेंटेंस में ऑलरेडी पहले से ही है। यानी यहाँ देखेंगे कि डन पहले से ही थर्ड फॉर्म है तो डन को ला करके यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद जो है बच्चों नंबर किसका होता है, कम्प्लीमेंट का। तो हमारे सेंटेंस में जो है कम्प्लीमेंट नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा बाई, बाई हमने लगाया। उसके बाद जो है नंबर किसका आता है, सब्जेक्ट का आता है। तो सब्जेक्ट कहाँ था, यहाँ, यहाँ ही है। तो ही जब यहाँ पर आता है तो क्या हो जाता है, हिम। हिम क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है तो वो अपना केस बदल लेता है, और ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट की जगह पर जाता है तो वो भी अपना केस बदल लेता है। ये सब्जेक्टिव केस है। जब यहाँ जब आएगा तो इसका केस क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस। ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम होता है। तो हिम इसलिए हम लगाएं। तो ये रहा आप लोगों का अफर्मेटिव सेंटेंस। आप सबको पता है कि हर टेंस में जो है तीन सेंटेंस को पढ़ा जाता है। एक अफर्मेटिव पढ़ा जाता है, एक नेगेटिव पढ़ा जाता है और एक इंट्रोगेटिव पढ़ा जाता है। तो अफर्मेटिव हमने बताया कि अफर्मेटिव का जब कभी भी सेंटेंस आएगा तो इसी फॉर्मेट पर जो है बन करके दे देता है। तो आप आराम से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका फार्मूला है। स्ट्रक्चर को जो है अपने दिमाग में बनाना है। यदि आप स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में बना लिए और सेट कर लिए तो निश्चित जो है आपका क्वेश्चन जो है हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व होता रहेगा। कितना भी बड़ा सेंटेंस आएगा आप इजीली तरीके से बनाकर दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि इसका सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है तो हम क्या करेंगे। तो नेगेटिव में देखिए बच्चों आप सबको पता है कि नेगेटिव का मतलब क्या है कि जब तक सेंटेंस में नॉट नहीं लगेगा तब तक वह सेंटेंस जो होता है नेगेटिव नहीं कहलाता है। और ये भी हम बता दें कि नॉट का प्रयोग कहाँ होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। तो हम नेगेटिव बनाने का मतलब कि सबसे पहले उस सेंटेंस का जो है हम सहायक क्रिया ढूंढ लेंगे और उसी के बाद क्या लगाते हैं, नॉट लगा देंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है नेगेटिव हो जाएगा। तो आइए अब इसका नेगेटिव का फॉर्मेट पहले बनाते हैं, उसके बाद तब इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया जाता है एक एग्जांपल के साथ। तो आइए देखते हैं। यदि आपका क्वेश्चन नेगेटिव बनता है तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद उसकी सहायक क्रिया हैड होती है, हैड के बाद नॉट लगता है, नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट होता है, अदर, ये फुल स्टॉप। तो आप देख रहे हैं कि ये सेंटेंस आपका क्या है, नेगेटिव में है। नेगेटिव में नॉट लगा है
तभी नेगेटिव ये कहलाया है। ठीक, अब बच्चों इसको बदलना है किस में, हमको पैसिव वॉइस में जो है इसको चेंज करना है। तो आप सबको पता है कि हम ऑब्जेक्ट को पहले ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट अपनी सहायक क्रिया को ले आएगा किसको, हैड, और प्लस यहाँ पर नॉट लगाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर, अदर के बाद बाई, और बाई के बाद जो यहाँ पर सब्जेक्ट लगेगा। यानी बच्चों इसमें नेगेटिव में हमको क्या समझना था कि नॉट को हम कहाँ लगाएंगे। तो नॉट बच्चों बता दें आप लोगों को कि हैड और बीन के बीच में आप देख सकते हैं कि ये हैड है और ये क्या आपका बीन, इसी के बीच में जो है नॉट का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। यही सेटिंग देखना था कि नॉट लगेगा कहाँ। तो बहुत ईजी है, सिंपल भी है। यानी हैड बीन के बीच में जो है नॉट हम लगा लें। तो अफर्मेटिव में देखेंगे तो नॉट जब लगाएगा तो अपने मूल हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाता है, ये हम भी वहीं पर जो है इसको लगा लेते हैं। कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है कि आई हैड रिटेन द लेटर है। अब इस क्वेश्चन को जो है हमको सॉल्व करना है। यानी आई हैड रिटेन द लेटर, तो अब तक ये सेंटेंस आप लोगों का क्या अफर्मेटिव है, लेकिन हमको सॉल्व करना है क्या, नेगेटिव। तो नेगेटिव हम क्या करेंगे कि यही हैड हम देख रहे हैं, यही हम नॉट लगा देते हैं, तो यही क्वेश्चन जो है आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिव जब हो गया तो इसको जो है अब बनाइए। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट निकालेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, द लेटर। तो हम यहाँ से लिखेंगे क्या, द लेटर। द लेटर के बाद क्या लगेगा, हैड। एकदम फार्मूला में आप देखते जाइए और लगाते जाइए। हैड के बाद जो है फिर क्या करेंगे, नॉट। नॉट के बाद हम फिर क्या करेंगे, बीन। बीन के बाद क्या कहा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, रिटेन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, रिटेन। और रिटेन के बाद फिर अदर। अदर में कुछ है ही नहीं, उसके बाद बाई, और ये आई जब इधर पर जाएगा तो ये बदल जाता है क्या, मी हो जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि नेगेटिव रहेगा तो वह नेगेटिव में बनेगा। यानी एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव में आया तो हम उसको अफर्मेटिव में बनाएंगे, नेगेटिव रहेगा तो वह नेगेटिव में बनेगा, इंट्रोगेटिव रहेगा तो वह इंट्रोगेटिव में बनेगा। तो ये रहा आपका नेगेटिव का क्वेश्चन, ये इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को हम इसमें हम पहले बदले तो आप सबसे पहले नोटिस करेंगे कि इसका फार्मूला का सेटिंग क्या है, कैसे जो है इसको हम लोग बना करके देते हैं। यदि फार्मूला का सेटिंग आपको समझ में आ जाएगा तो निश्चित जो है आप सेंटेंस को लगाते जाएंगे और फिर जीवन में कभी जो है वॉइस जो है पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप देखते ही जो है मौखिक रूप से जो है सॉल्व करना जो है शुरू कर देंगे। और इसमें कुछ पढ़ने लायक अब बचा भी नहीं है, केवल हमको हेल्पिंग वर्ब को ध्यान देना है कि यदि सेंटेंस हम लोगों का पैसिव वॉइस में पूछा जा रहा है तो हम पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो उसकी सहायक क्रिया बनेगी क्या, केवल उसका सेटिंग हमको देखना है। सेटिंग से हम आसान तरीके से जो है उसको लगा करके दे सकते हैं। अब बच्चों हम आते हैं, अब इसके बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म की अब बात करेंगे, क्योंकि हमने हर बार देखा कि जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में जब जाता है तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कुछ क्रिटिकल हो जाता है। और क्रिटिकल सभी टेंसों का नहीं हुआ है, केवल उन टेंसों का हुआ है जिसके पैसिव वॉइस की जो सहायक क्रियाएँ जो होती है जोड़े में होती है। अब जोड़ा का मतलब क्या, आप यही देख रहे हैं कि हैड और बीन, यहाँ दो लोग हैं तो हमने क्या कहा कि जोड़ा हो गया। जिनकी पैसिव वॉइस की सहायक क्रियाएँ सिंगल सिंगल होती है वहाँ कोई आपका समस्या नहीं होगा, आप इजीली तरीके से लगा सकते हैं। आज जो हेल्पिंग वर्ब जो क्रिटिकल कब बनती हैं, जब उनकी सहायक क्रियाएँ जब पेयर में आ जाती हैं, जोड़ा में आ जाती हैं, तो वहीं थोड़ा सा हमको समझना होता है। तो आइए उसको जो है देखा जाए कि यदि पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस जो है हम लोगों का इंट्रोगेटिव में आता है तो इंट्रोगेटिव वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आप सबको पता है कि हर टेस्ट में हमने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है यह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहले वाले को हम लोग क्या कहते हैं, एस या नो टाइप का जो है क्वेश्चन कहा जाता है, और एक को कहा जाता है WH टाइप का क्वेश्चन कहा जाता है। तो आप बच्चों ये कई बार हम बता चुके हैं, हर टेस्ट में हमने बताया कि किस तरह के सेंटेंस को एस या नो टाइप कहा गया। अपने पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो हम इसका डिस्कशन बहुत अच्छे ढंग से किया है। आज हम केवल जो है कॉन्सेप्ट पर जो है हम बात करेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर के माध्यम से हम कैसे जो है सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं कि जब इसका क्वेश्चन जब एक्टिव वॉइस में जब पूछेगा तो ये शुरू किससे होता है, अपनी सहायक क्रिया को ले लेगा हैड, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अदर, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब बच्चों इसको बदलना है किस में, हमको
पैसिव वॉइस में जो है चेंज करना है। तो जब ये हैड से शुरू है तो ये भी जो है शुरू होगा किससे, हैड से, लेकिन बदलेगा क्या, इसका मालिक चेंज होगा। बच्चों यहाँ ध्यान से आप लोग समझिएगा, यहाँ सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में है, तो एक्टिव वॉइस में काम कौन करता है, सब्जेक्ट करता है, तो श्योर है कि सब्जेक्ट ही आएगा। लेकिन हमको जाना है कहाँ, पैसिव वॉइस में, तो मालिक चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसमें काम कौन करता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद एक गलती हम लोग करते हैं क्या, बीन लगाना हम लोग भूल जाते हैं, यही मिस्टेक होता है, इसी को हमको समझना है। इसके बाद फिर क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म करते हैं, फिर अदर लगाते हैं, अदर के बाद बाई, और बाई के बाद जो यहाँ सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, तो हमको निश्चित नहीं भूलना है। हमसे इंट्रोगेटिव में दो तरह का गलतियाँ होता है। आप पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो यही मिस्टेक पॉइंट है, बीन कहाँ रहेगा, इसी के सेटिंग को देखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बीन को पहले लगा देते हैं, यानी यहाँ लगा देते हैं, जो क्वेश्चन गलत हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि बीन को लगाना ही भूल जाते हैं, हर साल देखा जाता है। यहाँ इन प्रश्नों में बच्चे 90% लोग गलत होते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ऑब्जेक्ट के बाद जो है बीन को लगा करके देना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि हैड ही टोल्ड ए स्टोरी है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, यानी हमारा क्वेश्चन क्या है कि हैड ही टोल्ड, ये टोल्ड है बच्चों, ए स्टोरी। अब इस क्वेश्चन को जो है हमको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो आइए बदलते हैं। यानी हमने इस स्ट्रक्चर में क्या बताया कि ये हैड से शुरू है, तो इसको भी हम किससे शुरू करेंगे, हैड से। तो हम सबसे पहले यहाँ हैड को लिख लेते हैं। अब क्या बदल जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ सब्जेक्ट है, तो यहाँ सब्जेक्ट में कौन है, ही, हमको लेना क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, ए स्टोरी। तो हम यहाँ सीधे सीधे जो है यहाँ पर लिखेंगे कि इसको स्टोरी। स्टोरी के बाद क्या भूल जाते हैं, बीन। बीन को हमको बिल्कुल नहीं भूलना है, यहाँ बीन ले लिए। और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर खुद क्या है, टोल्ड। अदर है, ये नहीं है। उसके बाद बाई, और बाई के बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, तो ही जब यहाँ पर आएगा तो हिम, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया जाता है, बड़े ही आसान तरीके से, एकदम इजी तरीके से जो है हम आपको बता रहे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि ये इसका जो है आपका स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस वाला, और ये स्ट्रक्चर इसका जो है पैसिव वॉइस है। आप बिल्कुल फार्मूला को समझिए और समझ करके सभी क्वेश्चन को जो है आप लोग लगा सकते हैं। तो बच्चों ये एस या नो टाइप का क्वेश्चन रहा। अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसको क्या कहा जाता है, WH का क्वेश्चन कहा जाता है। तो आइए इसको समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन को जो है WH का जो है क्वेश्चन कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन कैसे बनेगा, जब एक्टिव वॉइस में जब ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है, WH होता है। इसके बाद जो यहाँ हैड लगा होता है, हैड के बाद जो यहाँ सब्जेक्ट होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अदर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है। यानी आप देख रहे हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो है WH का क्वेश्चन का जो है एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन जो है आप लोगों से जब कभी भी पूछेगा तो इसी तरीके से पूछेगा, यही इसका स्ट्रक्चर, यही इसका फॉर्मेट है। अब इसको हमको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो बच्चों आपको हम बता दें कि यहाँ जो भी WH रहेगा उस WH को यहाँ पर आपको ले लेना है। WH का मतलब क्या है, क्वेश्चन वर्ड जिससे शुरू है। जैसे वाट से शुरू है तो वाट ले लेंगे, वाई है तो वाई ले लिए, व्हेन आया तो व्हेन ले लिए, इसी को क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है, WH कहा जाएगा। तो यहाँ ले लेंगे, यहाँ जो सहायक क्रिया होगी उसको भी ले लेंगे। अब क्या नहीं लेना, यहाँ सब्जेक्ट है, हमको यहाँ से क्या लेना है, ऑब्जेक्ट ले लेंगे। और ऑब्जेक्ट के बाद क्या नहीं भूलेंगे, बीन को, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद फिर अदर, अदर के बाद बाई, और बाई के बाद जो है सब्जेक्ट, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है बच्चों, और ये जो है हम लोगों का क्या है, पैसिव वॉइस का फॉर्मेट है। आप देखिए और समझिए कि कहाँ हम लोग मिस्टेक होते हैं। यानी मिस्टेक का पॉइंट जो है ये बीन, बीन आप लगाना भूल जाएंगे तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका WH टाइप का है। आप इस फार्मूला को निश्चित तरीके से अपने दिमाग में फिट करें ताकि प्रश्न जो है आपका कभी गलत ना हो। आइए बच्चों एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर। अब इसको हम ऊपर का जो है डिलीट करेंगे, इसको मिटा करके आप लोगों के सामने एक WH टाइप का जो फ्रेश क्वेश्चन रखते हैं और फार्मूला से आप मैच कराएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि वाई हैड ही संग ए सांग है,
अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो आइए पहले मैच कराते हैं कि हमारे WH पर बना है कि नहीं बना है। तो बच्चों देखिए WH में कौन है, यहाँ पर वाई है, हैड यहाँ पर लगा ही है। सब्जेक्ट में कौन है बच्चों, ही है। वर्ब का थर्ड फॉर्म में कौन है, संग है। ऑब्जेक्ट में कौन है, ए सांग है। बिल्कुल WH का क्वेश्चन जो हम लोगों का आया हुआ है। अब इसको पैसिव वॉइस में बदलना है तो हमने क्या बताया कि यहाँ जो WH होता है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं। तो यहाँ हमारा WH में कौन है, वाई है, तो वाई को हम निश्चित तरीके से यहाँ पर ले लिए। अब हमको क्या लेना है, हैड, हैड यहाँ पर आया ही है तो ये भी हम सेम उतार लिए। अब इसके बाद क्या लेना है, ऑब्जेक्ट। तो बच्चों ऑब्जेक्ट आपका कौन है, असांग, तो यहाँ से हम ले लिए किसको, असांग। असांग के बाद हमको क्या देना है, बीन देना है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हमको खोजना भी नहीं है, संग, अदर नहीं है। इसके बाद फिर बाई, और बाई के बाद बच्चों जब ये ही जब यहाँ पर आएगा तो अपना केस बदल कर हिम करेगा, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा हम लोगों का WH टाइप का क्वेश्चन। एकदम आसान तरीके से जो है हम आपको बता रहे हैं, फार्मूला के हिसाब से जो है आप किसी भी क्वेश्चन को खूब इजीली जो है लगा सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये आपका एक्टिव वॉइस का फार्मूला रहा। ये जो है फार्मूला आपका किसका है, पैसिव वॉइस का है। बच्चों WH में एक बड़ा ही खास इम्पॉर्टेंट एक और WH होता है जो सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से किया जाता है। WH में एक और होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हु कहते हैं। तो आइए बच्चों अब हु वाला फॉर्मेट हम लोग समझे कि यदि हम लोगों का क्वेश्चन हु से यदि पूछा जाता है तो हु वाले क्वेश्चन को जो है हम लोग कैसे बनाएंगे। बच्चों आज थोड़ा वीडियो कुछ लंबी होगा, आप बने रहेंगे अंत तक, बहुत मज़ा आने वाला है। आराम से क्वेश्चन को जो है आप लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज जो है पास्ट परफेक्ट को कंप्लीट करेंगे। आज एक ही लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर। फ्यूचर में पता है दो ही टेंस का बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का और फ्यूचर परफेक्ट का। लेकिन उससे पहले आज इसको हम फाइनल करें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेन चीज़ बच्चों यही है, फार्मूला का सेटिंग आपको समझना है। यदि यह आ गया तो अब आराम से जो है इसको जो है बना सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। यदि अब हम लोगों का क्वेश्चन जो है यदि हु से शुरू होता है तो हम हर वीडियो में आपको बताए कि हु वाले क्वेश्चन से हमको बिल्कुल सतर्क रहना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन ये हम लोगों का गलत कराता है। बिल्कुल हम लोग गलत नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग हु से जो है बिल्कुल क्या है, सतर्क हो चुके हैं। तो बच्चों आपको हम बता दें कि यदि यह एक्टिव वॉइस में हु से क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा ये भी देख लीजिए। हु होगा, उसके बाद यहाँ पर हैड होता है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अदर, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो ये रहा इसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट। अब बच्चों इसको बदल लेना है, किस में, पैसिव वॉइस में इसको चेंज कर लेना है। तो आपको पता है कि आप जो है हु के जगह पर क्या लिखते हैं, बाई होम, या आप बाई हु भी लिख सकते हो। इसके बाद जो है इसकी सहायक क्रिया हैड ले लेते हैं, हैड के बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद बीन, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो आप दोनों फार्मूला को आप देख लीजिए। यदि एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन पूछेगा तो वह किस तरीके से देगा, पैसिव वॉइस में देता है तो वह कैसे आएगा। एक्टिव वॉइस में यह फॉर्मेट होता है और पैसिव वॉइस में हम लोगों का फॉर्मेट जो है यह होता है। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम ले लिए कि हु हैड ब्रोकेन दिस चेयर है। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में कई बार आया हुआ है बच्चों, थोड़ा इसको अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा। हु हैड ब्रोकेन दिस चेयर है हमारा क्वेश्चन जो है। आप पहले एक्टिव वॉइस से मिलाइए, जो फॉर्मेट हम दिए इस पर मैच कर रहा है कि नहीं। यहाँ हु में देखिए आपका आया ही है, हैड लगा ही है, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है ब्रोकेन जो है यहाँ पर लगा ही है, और ऑब्जेक्ट में बच्चों क्या है, दिस चेयर है। अब इसको हमको पैसिव वॉइस में करना है। तो हम सबसे पहले हु के जगह पर हम क्या लिखेंगे, बाय होम जो है इसको लिख दिए। इसके बाद हमको क्या लिखना था बच्चों, हैड लिखना था, तो ये भी लिखिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हम लोगों का बच्चों क्या है, दिस चेयर है, यानी दिस चेयर भी हम लिख दिए। इसके बाद जो है क्या लिखना है फार्मूला में, बीन जो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, तो ये आपका बीन भी आ गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका क्या है, ब्रोकेन, तो बच्चों ब्रोकेन भी ले लिए। इसके बाद कर रहा है अदर, तो अदर कुछ है ये नहीं है, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा लिए। तो इस तरह से जो है बच्चों इन क्वेश्चनों को जो है हल किया जाता है। तो आज द पास्ट परफेक्ट को बच्चों हम बिल्कुल कंप्लीट किए। आपको अफर्मेटिव भी बता दिए कैसे बनता है, नेगेटिव का क्वेश्चन आता है तो वह कैसे बनता है वो भी हमने बता दिया। यदि हम लोगों का क्वेश्चन जो है
इंट्रोगेटिव में आता है तो इंट्रोगेटिव वाले क्वेश्चन से हम बिल्कुल सतर्क रहते हैं। पैसिव वॉइस में हर टेंस के इंट्रोगेटिव से हमको सतर्क रहना है, वही जो है क्वेश्चन गलत होता है। तो इसका सेटिंग देखिए, सेटिंग में हु सबसे डेंजरस होता है, हु को भी हम डिफाइन किए। इसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट ये है, पैसिव वॉइस में ऐसे बनता है और ये इसका एग्जांपल है। आप चाहें तो इसका जो स्क्रीनशॉट भी लेकर के समझ सकते हैं। तो बच्चों फार्मूला पर आप विशेष नज़र रखेंगे कि कैसे ये बनता है। तो बच्चों आज के इस क्लास में हम यहीं तक जो है आपका क्लास लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब कल जो है हम आते हैं ये फ्यूचर के साथ आएंगे और फ्यूचर में जो है 2 टेंस को हम लोग पढ़ेंगे जो उसका बनता है। बच्चों हम आप लोगों के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, और यदि हमारा ये वीडियो जो है पसंद आता है, यदि टीचिंग जो है हमारी समझ में आ रही है, तो आप बिल्कुल कमेंट में बताएंगे और हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय। फिर अगले दिन फ्यूचर के साथ हम मिलते हैं।